करेंगे। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव अपने राजकाज में व्यस्त हो गए, कृष्ण द्वारका चले गए और उन्होंने अपने अंतिम समय में जिस शिला पर बैठकर बहलिये ने उनके अंगूठे में तीर चलाया और उन्होंने देह त्याग किया, यह वही बाली बहलिये के रूप में यहाँ जन्म लेता है। और भगवान राम ने उसको ये आशीर्वाद दिया था कि जैसे मैंने तुझे तीर से मारा है, अगले जन्म में कृष्ण अवतार में तू मुझे इसका बदला ले सकेगा, तेरे तीर से मैं अपनी देह का त्याग करूंगा। पांडवों ने भी कृष्ण के जाने के बाद अपने जीवन को व्यर्थ समझ लिया कि अब यहाँ रुककर क्या करना, तो वे भी हिमालय की ओर, स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने लगे। जब पांडव और द्रौपदी साथ गए, पीछे से एक कुत्ता उनके साथ गया है। धीरे धीरे हिमालय में वो सब स्थान है, सबसे पहले द्रौपदी, फिर नकुल सहदेव, फिर अर्जुन और फिर उसके बाद भीम, ऐसे एक एक करके सबकी वहाँ देह छूटती गई। लेकिन केवल धर्मराज युधिष्ठिर और उनके साथ वो एक चलने वाला कुत्ता जो हस्तिनापुर से साथ आया था, वे दोनों स्वर्ग के द्वार पर पहुँचे। स्वर्ग पर राजा इंद्र ने उनका स्वागत किया। धर्मराज ने उनको प्रणाम किया और कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर ने कि मेरे सभी भ्राता तो पीछे छूट गए, मैं ही केवल यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो उन्होंने कहा आपका स्वागत है, आपसे ज़्यादा धर्मनिष्ठ कोई नहीं, अतः आप सदैव यहाँ स्वर्ग में आपका स्वागत है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ये मेरे साथ ये श्वान, ये कुत्ता भी आया है, इसे भी मैं अंदर तक, स्वर्ग तक ये आया तो ये मेरे साथ जाएगा। उनका ये कैसे संभव है, एक ऐसा प्राणी, एक श्वान को आप स्वर्ग लेकर जा रहे हैं? तो उनका ये हस्तिनापुर से मेरे साथ है और ये जीवन में इसने खूब समय तक हमारे राज में वफादारी का प्रमाण इसने दिया है, मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकता। यदि मुझे स्वर्ग में लेना है तो इसको भी आपको साथ लेना पड़ेगा, कि इसने तो कुछ पुण्य किया नहीं, तो इसको हम स्वर्ग में कैसे जगह दे सकते हैं। तो धर्मराज ने कहा कि मैं अपने हिस्से का आधा पुण्य इस कुत्ते के खाते में डालता हूँ, आप इसको अब स्वर्ग में स्थान दें। तभी वो कुत्ते के रूप में साक्षात स्वयं धर्मराज उस परीक्षा लेने के लिए उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि आप सचमुच धर्मनिष्ठ हैं, आपको हम यहाँ स्वर्ग में पाकर प्रसन्न हैं। महाभारत का ये प्रसंग आपको प्रेरणा देगा कि व्यक्ति जीवन पर्यंत